बीआरएस एमएलसी कविता दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की पूछताछ में शामिल हुई। कविता सुबह 11 बजे जांच में शामिल हुई और दिल्ली में ईडी के केंद्रीय कार्यालय में अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। जांच का नेतृत्व ईडी के संयुक्त निदेशक कर रहे हैं। ईडी के 5 अधिकारियों की टीम ने एमएलसी कविता से पूछताछ की। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने मुख्य रूप से साउथ ग्रुप फंडिंग पर कविता से पूछताछ की है। इसके अलावा यह बताया गया है कि ईडी ने हैदराबाद के एक प्रमुख व्यवसायी रामचंद्र पिल्लई के साथ कविता के साथ 3 लोगों से पूछताछ की है, जिन्हें इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर है कि ईडी ने कविता से दिल्ली शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर अब तक जुटाए गए सबूतों को लेकर पूछताछ की है। ऐसा लगता है कि कविता का बयान मौखिक और लिखित रूप से दर्ज किया गया है। बताया गया है कि अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू, अभिषेक, शरद चंद्र रेड्डी, मंगुंटा राघव, समीर महेंद्र और अमित अरोड़ा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच जारी रही। इससे पहले ईडी के कार्यालय के अंदर जाने से पहले कविता पार्टी रैंकों का अभिवादन करने के लिए अंदर गई थी। सुनवाई से कुछ मिनट पहले कविता ने मंत्री केटीआर और हरीश राव से मुलाकात की। इस बैठक के बाद घर से ईडी कार्यालय जाते समय एमएलसी कविता के परिवार के सदस्य और बीआरएस पार्टी के नेता 10 वाहनों में चले। कविता के साथ उनके पति अनिल और अधिवक्ता भी थे। पुलिस ने उन्हें कार्यालय के गेट के पास रोक दिया। केवल कविता की अनुमति थी। उसने पति और वकीलों से कहा है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो वह हमें बुला लेगी। सुरक्षा कर्मियों ने साफ किया है कि केवल कविता को ही जाने की इजाजत है। ईडी ऑफिस के गेट के पास कविता ने मुट्ठी बांधकर फैंस को सैल्यूट किया। कविता की जांच के मद्देनजर ईडी कार्यालय में भारी तनाव है। कविता के समर्थन में बीआरएस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ईडी कार्यालय पहुंचे। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने ईडी कार्यालय पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ईडी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। मैदान में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बीआरएस नेताओं ने पंजागुट्टा चौक पर धरना दिया। बंडी संजय द्वारा एमएलसी कविता पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में धरना दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय का पुतला फूंका गया। दानम नागेंद्र ने बंडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कविता से तत्काल माफी की मांगी की। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस नेताओं ने दिल्ली के तेलंगाना भवन पर धरना दिया। बंडी ने कविता पर अनुचित टिप्पणी करने पर संजय दृष्टि का पुतला फूंक कर विरोध जताया। उनका कहना है कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करेंगे। बीआरएस रैंकों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के खिलाफ नारेबाजी की। बंडी संजय खबरदार ने विरोध किया। शुक्रवार को बंडी संजय ने दृष्टि का पुतला फूंकते हुए कहा है कि बंडी संजय ने कविता पर अनुचित टिप्पणी की थी। बीआरएस के रैंक इस मुद्दे पर बंडी संजय के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार है। दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता ईडी की सुनवाई के दौरान पोस्टर और फ्लेक्सी से हैदराबाद में हड़कंप मच गया। कई जगहों पर पोस्टर छपवाए गए कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की डराने धमकाने की राजनीति में शामिल है। इन पोस्टर्स में कई बीजेपी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पहले और ज्वाइन करने के बाद की फोटो वाले पोस्टर थे। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले कुछ नेता सीबीआई और ईडी के छापे के बाद भाजपा में शामिल होने की बात कहते हुए पोस्टर सामने आए। पोस्टर में वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी, आंध्र प्रदेश से बिजनेसमैन सांसद सुजाना चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तस्वीरें लगी है। दूसरी ओर शहर में कई जगहों पर फ्लेक्सी और पोस्टर हंगामा कर रहे हैं ताकि यह आभास दिया जा सके कि छापे से पहले और बाद में एमएलसी कविता किसी भी दाग से मुक्त है। कविता ईडी की जांच के दौरान असली रंग कभी फीका नहीं पड़ता। उदाहरण वाले ये पोस्टर दिलचस्प हो गए हैं। इसके अलावा इन पोस्टरों के अंत में #बाय बाय मोदी वाले पोस्टर का हॉट टॉपिक बन गए हैं।
एमएलसी कविता की ईडी जांच के दौरान एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार, तेलंगाना सरकार और सीएम केसीआर के परिवार को निशाना बनाया गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज भारत राष्ट्र समिति की नेता और एमएलसी कविता से पूछताछ करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की वजह से शराब घोटाले में आंदोलन हुआ है। उन्होंने पूछा है कि अगर हमने शराब घोटाले की शिकायत की थी तो कांग्रेस हमारा समर्थन क्यों करेगी। उन्होंने मांग की है कि कविता बताए कि सांसद रहते हुए उन्होंने कितनी बार संसद में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। पवन खेड़ा ने बीआरएस परिवार से वीआरएस की घोषणा करने का आग्रह किया है। जब हैदराबाद एयरपोर्ट से उतरते हैं तो पॉलिटिकल पोस्टर जो दिखते हैं इस यहां की रूलिंग पार्टी के बीआरएस के, एक महिला की फोटो दिखती है, जैसे कि पूरे तेलंगाना में बीआरएस को और कोई महिला मिली ही नहीं हो। उस महिला का नाम है कविता राव। वो महिला आज महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिस राज्य में आपकी पार्टी की हुकूमत है उसमें तो आपको और कोई महिला नहीं मिलती, आप खुद अपनी फोटो लगाए घूम रही होती हैं। जब ईडी और सीबीआई दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो आपको अचानक महिला आरक्षण याद आ जाता है। और फिर कांग्रेस पार्टी के लिए कहती हैं ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रहे साहब। हमें कहते हैं कि कांग्रेस इज द लार्ज रीजनल पार्टी। माफ कीजिए, तेलंगाना के बाहर एक सरपंच जिताने की हैसियत जिस पार्टी की नहीं हो, वो उस पार्टी को चुनौती दे रही है जिसका हर राज्य में एमएलए है, हर राज्य में सरपंच है, हर राज्य में कोई ना कोई चुना हुआ नुमाइंदा है। थोड़ा अहंकार कम होना चाहिए। मैं मानता हूं आपके पास बहुत पैसा आ गया है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप हमें मालूम है आप पर लगे हैं। लिकर स्कैम की पहली शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल के दरवाजे पर कांग्रेस पार्टी ने लिख कर दी थी। उसके बाद लिकर स्कैम की जांच शुरू हुई। तो जब जांच शुरू हुई और एजेंसियां यहां तक आ गई, तब आपको कांग्रेस पार्टी याद आती है कि कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी हमारी रक्षा में कुछ नहीं बोल रही। हम क्यों आपकी रक्षा में बोलेंगे? हमारी शिकायत पे तो आपके खिलाफ ये जांच हुई है। जो भ्रष्टाचार दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब की नीति में किया है, वो अकेले नहीं किया, उसमें पार्टनरशिप थी। वो पार्टनरशिप यहां की सरकार, यहां की रूलिंग पार्टी के नेताओं के साथ थी। तो आप सबके माध्यम से तेलंगाना के लोगों को मैं ये बताने आया हूं कि इनकी भावनाओं को समझिए, इन भावनाओं के पीछे की नीयत को समझिए। ये डरे हुए हैं, ये आपका और हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, शराब घोटाले से हमारा ध्यान हटा के महिला आरक्षण पर लाना चाहते हैं। आप भी एमपी रही हुई हैं, पार्लियामेंट में आपने कितनी बार महिला आरक्षण की बात की थी जरा बताइए? तब नहीं महिला आरक्षण याद आ रहा था। जब डोरबेल बजती है, बोलते हैं सीबीआई से आया हूं, तो बोले महिला आरक्षण चाहिए। इसलिए इनका असली चेहरा आपको दिखाना आवश्यक है। आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन तेलंगाना का एक एक वोटर यह समझ गया है कि ये जो टीआरएस से बीआरएस बनी है ना, ये पैसा कहां से आया है। ये अब दिल्ली की सरकार का जो घोटाला है वहां से आपको जवाब मिलेंगे। जब मेरे पास 100 रुपए होते हैं तो मैं एक छोटी दुकान खोलता हूं, 500 आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ी दुकान हो जाती है, 5 लाख आ जाते हैं तो मॉल की तरफ बढ़ता हूं। ये अब छोटी दुकान मॉल बनाना चाहते हैं, लेकिन उस मॉल से का जो पैसा आ रहा है वो आम आदमी की जेब से निकाल कर वो पैसा लूटा जा रहा है। उसकी जांच चल रही है। बताइए जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
जांच भी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। और ये जो भटकाने की इनकी कोशिश है, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के घोटालेबाजों के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तेलंगाना में सबसे पहली शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां के भी लोगों को लूटा गया। तो अब बीआरएस को वीआरएस बनाना है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लानी है, इस परिवार पे लानी। बंगारू तेलंगाना कहने वाले लोगों के लिए बंगारू सिर्फ इनके परिवार के लिए हुआ है, तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ बंगारू नहीं है। राज्य के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने विश्वास जताया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो बीआरएस के खिलाफ गंभीरता से लड़ रही है। बीआरएस मामले को तूल दे रही है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है। उन्होंने केसीआर पर मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार यहां के लोगों से पैसा लूट रही है और चुनाव के लिए पैसा तैयार कर रही है। हमारे जो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सीएम है, वहाँ हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में सिर्फ 70 करोड़ उनके ऊपर कर्जा है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर 4 लाख करोड़ का जो कर्जा हुआ है, ये गया कहाँ पे? गरीब जनता की तो कोई स्कीम पूरी नहीं हुई है, ना सभी को घर मिला है, ना सभी युवाओं को वहाँ पर 15 लाख 10 लाख रुपए मिले हैं। बीच में ही पैसा जा रहा है। उनके प्रतिनिधि जो है वो क्या कर रहे हैं? आधा हमारा आधा तुम्हारा, इस तरीके से वो स्कीम ये टीआरएस ने जो बनाई है उन्हीं के लोगों के लिए बनाई है, ताकि वो पैसा उसमें से कमाए और बाद में वही चुनाव में लगाए। तो ये नीति जो चल रही है, गरीब लोगों का नाम लेकर अपनी जेब भरने की, और बाद में जिस तरीके से ओन जी ने यहाँ पर आप सभी के सामने कहा है कि उनकी नीति, पैसा आने के बाद क्या होता है, तो फिर बड़ी दुकान उस तरीके से खरीदी जाती है जो उन्होंने संकेत दिए। इसीलिए पैसों के आधार पे गरीब आदमी का पैसा लूट कर जो राजनीति टीआरएस कर रही है, ये सभी जनता को अभी पता चल चुका है। और उनको भी पता चल चुका है कि तेलंगाना के अंदर हमारे पैर तले की जमीन खिसक रही है और यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और आज की तारीख में कांग्रेस आगे बढ़ी है और 100% गवर्नमेंट तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ही आएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरीके से, क्योंकि अंदर की बात शायद इनको लगता हो कि हमने पैसा तो बांट दिया है, लेकिन पैसा आया कहाँ से? गरीब जनता के जेब से पैसा निकाल लेना और उसको 5% 10% उसमें से निकाल के दे देना, और हमने आपके लिए कितना बड़ा अच्छा काम किया है दिखावा, ये करने की कोशिश ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन लोगों को इस पता चल चुका है कि ये गवर्नमेंट हमारे हित में नहीं है, वो फैमिली के हित में है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। बस ये पवन खेड़ा जी हमारे जो नेतृत्व है, जो मीडिया के प्रमुख है, उस तरीके से उन्होंने आपके सामने यहाँ पर बात रखी। आपको सभी को मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही हैदराबाद आएंगे। अमित शाह 8:25 पर हाकिमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कल वहां सुबह CISF राइजिंग डे एक आधिकारिक समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह रात में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में रहेंगे। वहीं वे कल दोपहर यहां से केरल के कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। दूसरी ओर अमित शाह के प्रदेश भाजपा नेताओं से मुलाकात करने की संभावना है। राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, दिल्ली शराब घोटाला, प्रधानमंत्री मोदी, बीआरएस और अन्य विपक्ष की भाजपा की आलोचना पर चर्चा होने की संभावना है। शिक्षक MLC का चुनाव प्रचार थम गया है। हैदराबाद के रंगारेड्डी महबूबनगर शिक्षक MLC पद के 21 उम्मीदवारों ने 10 दिनों तक जमकर प्रचार किया है। वे शिक्षकों के घर गए और उनसे जीतने की विनती की है। शिक्षकों के चुनाव को लेकर भले ही राजनीतिक दलों से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों का प्रचार
सुचारू रूप से शिक्षकों के चुनाव को लेकर भले ही राजनीतिक दलों से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों का प्रचार सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस महीने की 13 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए कुल 137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहर में एक और फ्लाईओवर बन रहा है। जीएचएमसी द्वारा शुरू की गई सामरिक लाल विकास परियोजना में 19वें फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो गया है। वनस्थलीपुरम से एलबी नगर की ओर जाने वाले रास्ते में एलबी नगर जंक्शन के दाहिनी ओर बना पुल शुरू होने को तैयार है। चंपापेट स्थित श्री त्रिवेणी स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन भव्य रूप से किया गया है। इस प्रदर्शनी में प्री प्राइमरी के 240 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। संवाददाता गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि इन वैज्ञानिक प्रदर्शनियों से छात्रों की छिपी प्रतिभा को बाहर लाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि बच्चों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों से कई लोग प्रभावित हुए हैं। श्री त्रिवेणी स्कूल चंपापेट ऑर्गेनाइजिंग a beautiful annual event where our tiny tots and kids from nursery to 2nd grade are presenting their learning outcomes during the end of the annual academic session. And I am very happy most of the children have presented something from their side and explained very confidently. This shows children are very confident and they learned concepts very well, and like both parents and teachers, they like teamed up and made this possible, and they have shown some concepts, learning of certain concepts in a funny way, like dramas and in the form of mime, and also like dancing and all that. This is one way of easy learning, because learning in a funny way. So most of the concepts in our school, we made children learn easily in different ways, in the way they enjoy. So learning is not difficult. That is what we want to show to the children. So today students are around 213 students with different projects. They have showcased their talent in different forms, and I must thank all our teachers for making this event possible. Thank you. रविंद्र भारती में मृदुला नामक एक युवा लड़की ने तांडव गणपतिम कुचिपुड़ी नृत्य पेश कर दर्शकों को प्रभावित किया है। कुचिपुड़ी के जुनून के साथ 6 साल की उम्र से शुरू पावनी श्रीलता प्रसाद द्वारा किए गए तांडव गणपतिम के दर्शकों को प्रभावित किया है। मुख्य अतिथि गुरुपोट्टी श्रीरामलु विश्वविद्यालय के विश्रांत कुलपति भगवथुला सेथुराम ने नर्तकी को उसके लयबद्ध प्रदर्शन के लिए बधाई दी। नर्तकी मृदुला के माता पिता की कानूनी की पढ़ाई के दौरान भारतीय पारंपरिक कलाओं को सीखने और उनकी महानता प्रदान करने के लिए प्रशंसा की। उसने भविष्य में और अधिक प्रदर्शनों के लिए एक अच्छे नर्तक के रूप में पहचाने जाने की इच्छा व्यक्त की है। माता पिता कविता और नागराजू ने कहा है कि उनकी बेटी की इच्छा के अनुसार उन्होंने उसकी पढ़ाई में बिना किसी बाधा के उसे नृत्य सिखाया और प्रोत्साहित किया है। चेर्लापल्ली ओपन एयर जेल से फरार एक कैदी को कुशाईगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छे व्यवहार के लिए खुली जेल में स्थानांतरित किया गया आजीवन कैदी हुसैन गुरुवार सुबह तड़के फरार हो गया था। सुपरवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने हुसैन को हयातनगर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। हुसैन पिछले 14 साल से हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। हुसैन एक अच्छे व्यवहार वाले कैदी के रूप में 4 बार पैरोल पर रिहा हुआ था। हुसैन जो बाहर के जीवन का अभ्यस्त था, इस महीने की 4 तारीख को भाग निकला क्योंकि वह जेल में नहीं रहना चाहता था। बाहर आने के बाद उसके पास मोबाइल मिला और घर फोन कर पैसे मांगे। बाद में उसने सेलफोन बंद कर दिया और शुक्रवार दोपहर को चालू कर दिया। पहले से ही निगरानी कर रही पुलिस की लोकेशन के आधार पर डिप्टी जेल एन महिपाल रेड्डी के आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे रिमांड पर लिया गया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की दुर्घटनावश मौत हो गई। प्रशांत नाम का शख्स मोर को बंजारा हिल्स थाने ले आया। प्रशांत का कहना है कि मोर अनुराग रस्तोगी के कार्यालय भवन के ऊपर से गिरकर मर गया। ऐसा संदेह है कि ग्रीन वैली में रहने वाले मोर ने इमारत के ऊपर से दुर्घटनावश नीचे गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मृत मोर को वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया।